हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल होल्डर। सिविल होल्डर जहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में जाना और सुना। तो क्या क्या उनके अंदर हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ की बात की, ये आपने पार्ट 1 वाली वीडियो में देख लिया है। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंतर्गत पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे आज आगे कि प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। 3 प्रॉपर्टी हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग 2 प्रॉपर्टीज और देखने वाले हैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इसके बाद पार्ट 3 वाली वीडियो में और भी आ जाएगी प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो सब चीज़ को कवर करते चलेंगे हम लोग जो हमारे एग्जाम रिलेटेड रहते हैं। और यहाँ पे पिछली वीडियो की तरह हमने जो एक एक पॉइंट डिस्कस किया था, वैसे ही आज भी हम लोग जो है हर एक प्रॉपर्टीज़ का एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, बिना इधर उधर की बातें करते हुए। सब नोट निकाल लीजिए, जो कॉपी में आप पिछले वाले प्रॉपर्टी को नोट किए थे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको भी आप नोट करते चलिए। और नोट वगैरह चाहिए रहेगा तो कमेंट कर देना, हम लोग का अपना जो टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे एक, और वहाँ पे मैं क्या करूँगा, नोट्स को शेयर कर दूँ या करूँगा। तो चलिए अब हम लोग जो है अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। 4th नंबर की प्रॉपर्टी, 3rd तक हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो जो चौथा प्रॉपर्टी आ जाता है हमारा है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को और क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वेट। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यूनिट वेट, यानी कि हम स्पेसिफिक वेट को यूनिट वेट यानी कि इकाई भार भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, गामा इज इक्वल टू रो जी। अब ये जो है डिनोटेड गामा, यहाँ पे मैं डिनोट किया हूँ गामा से। कई कई जगह पे आपको अलग अलग तरीके से डिनोट किया हुआ दिखेगा, बट उसमें कोई भी टेंशन मत लेना। यहाँ पे जो है हम यदि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंतर्गत देख रहे हैं तो वो जो है गामा से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू रो जी। रो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा है डेंसिटी, और यहाँ पे जी क्या है, ये है अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण, तो वही चीज़ है यहाँ पे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है यह मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम का जो है वेट होता है। मतलब सिंपल का है तो इसका डेफिनेशन, अब भाई कई अपना जो है इंटरव्यू में गए हो, पूछ लिया गया कि स्पेसिफिक वेट क्या है, डेफिनेशन के तौर पे बताइए, तब क्या बोलोगे आप, यह किसी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम का क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैसे होगा करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी का हमने पिछली वीडियो में डेंसिटी जब कवर की थी तो वहाँ पे इसका यूनिट बताया था। क्या आता है, इसका आता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। और ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, किलोग्राम इतने को, ठीक है। तो हमारा न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने के बराबर होता है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये इतना सब चीज़ का कितना हो गया, न्यूटन हो गया, ठीक है। अब बचा नीचे में क्या, मीटर क्यूब, तो यहाँ पे लिख दिया मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हुई इसकी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये चीज़ यहाँ से यूनिट क्लियर है। अगर निकालने बोला गया तो ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप ये यूनिट वाला केस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट, डायमेंशन वीमा के बारे में, ठीक है। और इसका वीमा हो जाता है ml माइनस का 2 t माइनस का 2। तो ये अपना है स्पेसिफिक वेट। जितने भी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है यहाँ से वो सारा चीज़ हमने क्लियर कर दिया। आई होप ये स्पेसिफिक वेट वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब 5th नंबर की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अपना आता है 5वां नंबर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। यहाँ पे डिनोट किया गया है, जी एस से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो जी एस इज इक्वल टू होता है गामा एस बटा गामा डब्ल्यू। अब और इसको और भी अन्य तरीकों से यदि बात किया जाए तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ठीक है।
एक फॉर्मूला ये बन जाता है और दूसरा फॉर्मूला इस चीज का क्या हो जाएगा, ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी एस, तो जी एस बराबर रो एस बटा रो डब्ल्यू, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो फॉर्मूला इस चीज का बन गया। अब यहाँ पे जो गामा एस है उसका क्या मीनिंग है और गामा डब्ल्यू का क्या मीनिंग है, रो एस का क्या मीनिंग है और रो डब्ल्यू का क्या मीनिंग है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गामा एस है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारा गामा एस है इसको बोलते हैं, अब देखो गामा यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफिक वेट के बारे में बात किया था और एस किसको डिनोट कर रहा है, सॉलिड को, मतलब ये सॉलिड को डिनोट कर रहा है। और डब्ल्यू क्या है, ये अपना वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, गामा एस को लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। और ये जो है गामा डब्ल्यू क्या है अपना, ये आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो है टेम्परेचर भी ध्यान में रखना, कितने डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रो एस यहाँ पे क्या है, तो रो एस आ जाता है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और यहाँ पे रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो देख लेना, ठीक है। तो आई होप ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला और क्या क्या किसको डिनोट किया जा रहा है ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सर इनकी ज़रूरत कब पड़ती है ये भी डाउट आता होगा, इतने सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किस मटेरियल के लिए लागू होती है ये भी जरूरी होता है। तो ये चीज़ जानो, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो अपने जब हम जो है सैंड का निकालते हैं, सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालिए ऐसा करके बोला जाता है। तो वहाँ पे जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दो प्रकार के हो सकते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये जो है डिस्कस किया हुआ है। देखो टाइप्स की बात कर रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रू और एब्सोल्यूट और दूसरा होता है अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इनको भी क्लियर कर लेते हैं, कौन से चीज़ को कैसे बोला जाता है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर्मूला क्या बनता है, जी ए बराबर हो जाएगा रो एस, फिर उसके बाद हमने कोष्टक के बाहर लिख दिया ए बटा रो डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ कौन से शब्द को डिनोट कर रहा है ये भी देख लेते हैं। जी ए किसको डिनोट कर रहा है, हमारा जो ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये ए मतलब एब्सोल्यूट ये चीज़, फिर यहाँ पे रो एस और फिर उसके बाहर उसके कोष्टक के बाहर है ए। तो रो एस किसको डिनोट कर रहा है सर, यहाँ पे हमने लिखा रो एस, देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड को ये डिनोट कर रहा है, और ए किसको डिनोट कर रहा है, तो ये एब्सोल्यूट को डिनोट कर रहा है। और फिर उसके बाद रो डब्ल्यू क्या है, ये अपना जो है रो डब्ल्यू है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखो, अब ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बाकी सेम फॉर्मूला लग रहा है, ये ए और ये दो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, यही चीज़ जो है डिफरेंट है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे अलग है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से इनके टाइप, वो देखते हैं। कंडीशन पढ़ो, यहाँ से आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन बोलता है मटेरियल के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए परमिएबल और इम्परमिएबल वॉइड्स को एक्सक्लूड किया जाता है। यानी कि जो हमारा मटेरियल की वॉल्यूम है जब हम इसको फाइंड करेंगे तो वहाँ पे जो परमिएबल और इम्परमिएबल वॉइड्स को हम क्या करेंगे, बाहर करके उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। अब सर यहाँ पे सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि यहाँ पे हम तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसके मटेरियल को वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं। जब आप यहाँ पे देखो ये सॉलिड की डेंसिटी आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे डेंसिटी को फाइंड करने के लिए आपको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण से यहाँ पे आप जब वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ पे मटेरियल की जो भी परमिएबल और इम्परमिएबल वॉइड्स रहेगा उनको बाहर करके आप इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे।
तब डेंसिटी निकालोगे और फिर इस डेंसिटी, जब ये डेंसिटी निकालोगे तो इस डेंसिटी का यूज़ करके जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो तब उसको बोलते हैं ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आपके मन में ये भी डाउट रहेगा कि परमेबल और इम्परमेबल वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, ठीक है। तो किसी मटेरियल के अंतर्गत, मान लो कि ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल के अंतर्गत छोटे छोटे छिद्र बचे हुए या फिर स्पेस है, तो इसको बोलते हैं वॉइड्स या पोरसिटी, ठीक है। ये अब यहाँ पे परमेबल और इम्परमेबल वर्ड्स क्या है सर, ये भी डाउट आ रहा है, ठीक है। तो परमेबल का मतलब होता है कि यहाँ से यदि कोई, जैसे कि हमारा कंक्रीट सॉलिड है, ठीक है, अब इसके अंदर से यदि पानी जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम परमेबल वर्ड्स, ठीक है। इम्परमेबल वर्ड्स क्या होगा, इसके अंदर आप देखोगे कंक्रीट में एक प्रॉपर्टी, जब वो हार्डन कंक्रीट में एक प्रॉपर्टी होती है, जब वो पूरी तरीके से हार्ड हो जाता है तो वहाँ से हमारा जो एयर रहता है, टेम्परेचर रहता है, ये सब चीज़ जो है वहाँ से क्या होता है, अंदर नहीं जा पाता है, तो इसको बोलते हैं इम्परमेबल वर्ड्स। यानी कि ये एक ऐसा वर्ड्स होता है जहाँ से कोई भी जैसे हम बोल सकते हैं एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब चीज़ अंदर नहीं जा रहा है, जैसे साउंड भी नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इम्परमेबल वर्ड्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, परमेबल वर्ड्स और इम्परमेबल वर्ड्स। तो ये सर इनके कंडीशन है, तब ये कंडीशन लागू करोगे और फिर उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे तो उसको बोलेंगे हम ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। अब दूसरे टाइप में चलते हैं। दूसरा हमारा टाइप है अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये होता है GM इज इक्वल टू रो एस कोष्टक के बाहर M बटा हो जाएगा रो W। अब इसका भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ को क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो सब चीज़ दोनों में सेम है, बस क्या अलग है, ये M और ये M किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारे मास को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे A लिख दिया जाता है तो दोनों सेम हो जाता, डिफरेंस करने में आपको दिक्कत हो जाती, इसीलिए हमने जो अपरेंट तो बोला जाता है, चाहे तो हम A भी लिख सकते हैं, बट इसको बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। तो डिफरेंस अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे G के साइड में M लिख दिए ताकि ये दोनों फॉर्मूला स्पेसिफाइड अलग अलग चीज़ों के लिए रहे, ठीक है। तो ये GM इज इक्वल टू रो एस कोष्टक के बाहर M बटा रो W। यहाँ पे GM किसको डिनोट कर रहा है, ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है। रो एस क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और किसी M किसको डिनोट कर रहा है, मास को डिनोट कर रहा है। और ये जो है रो W किसको डिनोट कर रहा है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है कंडीशन देख लेते हैं, कौन सी कंडीशन इसमें लागू होगा, तब हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे उसको हम अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। तो उसके लिए कंडीशन है कि मटेरियल के ट्रू वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम उसके जो है परमेबल और इम्परमेबल वर्ड्स को इंक्लूड करके जो वॉल्यूम निकालेंगे, और उसके बाद उस वॉल्यूम का यूज़ करके हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो उसे बोलते हैं हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बोला जाता है, ठीक है। यहाँ चीज़ क्लियर है। ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे थे, बाहर कर रहे थे, और यहाँ पे अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या कर रहे हैं, जो अपना परमेबल और इम्परमेबल वर्ड्स है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसको कंसीडर करके वॉल्यूम निकाला जा रहा है। बस ये अलग अलग दोनों चीज़ में जो है यही डिफरेंस है, कौन से चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है, कौन से चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं उस वॉल्यूम का यूज़ करके हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो उन्हीं के जरिए हम जो है ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं और अपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत दो प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है, पहला है स्पेसिफिक वेट, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हुई होगी। अगर ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर पूछना, और पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी आपको बगल में शो हो रही होगी, आप चाहे तो वहाँ से भी मेरे को DM करके पूछ सकते हो। आई होप सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे हम इसके और भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और ऐसी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।